गुड मॉर्निंग बच्चा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम चैप्टर कर रहे थे, 10वां पाठ है। चैप्टर का नाम था विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम यानी विश्व के अंदर बंधुत्व की भावना, यानी कि भाईचारे की भावना। हमने अब तक जाना कि बंधु कौन होता है, हमारा शुभचिंतक या हमारा हमदर्द या हमारे दर्द को बांटने वाला कौन होता है, जो सुख में, दुख में, अकाल में, राष्ट्र के संकट के समय, दैनिक व्यवहार में हमारी सहायता करता है, वह हमारा भाई होता है। अगर ये भावना पूरे संसार में विराजमान हो जाएगी, अगर ये भावना पूरे संसार के सभी लोगों की हो जाएगी, तो वहाँ पे कौन सा बंधुत्व संभव है? विश्व बंधुत्व संभव है। और हमने क्या जाना, लेकिन परंतु आज का संसार में क्या हो रहा है? कलह का और अशांति का वातावरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि विश्व में लोग दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं समझते हैं। इसलिए जो विकसित देश होते हैं वह अविकसित देशों को उपेक्षा के भाव से देखते हैं, उनका निरादर करते हैं। संसार में सभी जगह पे किसकी भावना है? विदेश की, यानी कि एक दूसरे से घृणा की, शत्रु की, हिंसा की, ये भावना हमें चारों ओर दिखाई देती है। तो देखो अब आगे देखते हैं। आज के पैराग्राफ में अध्ययन करेंगे, हम उसको देखते हैं। देखो, इयं महती आवश्यकता वर्तते, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एक देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात है। मतलब ये बहुत ही आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ में निर्मल यानी कि पवित्र हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। किस चीज़ की आवश्यकता है? इस चीज़ की आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ में निर्मल यानी पवित्र हृदय से किसका व्यवहार करे? भाईचारे का व्यवहार करे। विश्व से जनेशो इयं भावना आवश्यकी, मतलब विश्व के लोगों में, देखो विश्व से मतलब कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी व्यक्ति है। जनेशु में कौन सी है? सप्तमी व्यक्ति है। ये सप्तमी व्यक्ति का कौन सा वचन है? द्विवचन। और विश्व से कौन सी व्यक्ति का वचन है? षष्ठी व्यक्ति का एक वचन। तो देखो इसका अर्थ निकालेंगे ना, तो इसमें संबंध कारक का बोध होता है, और इसका अर्थ निकालेंगे तो इसमें अधिकरण कारक का बोध होता है। देखो विश्व के लोगों में आ रहा है ना, किस में? विश्व के। तो विश्व के जन का संबंध किससे हो गया? विश्व से बता रहा है, तो विश्व के लोगों में, ठीक है, यह भावना आवश्यक है। कौन सी भावना आवश्यक है? बंधुता की भावना आवश्यक है। आगे चले। ततः विकसिता विकसिति सितयो देशों मध्य सस्तुता स्पर्धा भविष्यति। अगर लोगों में ये भावना हो गई, कौन सी भावना? बंधुता की भावना, ठीक, तो उसके पश्चात क्या होगा? देखो यहाँ पे संधि की हुई है, विकसित प्लस अविकसित, विकसित प्लस अविकसित, यानी कि एक तो होता है विकसित देश, जैसे कि अमेरिका है, चीन है, रूस है, जापान है, और एक होता है अविकसित जिसका विकास नहीं हुआ है, जो पिछड़े हुए हैं। आज भी आधुनिकीकरण के युग में जो विकसित देशों से पिछड़े हुए हैं, गरीब देश है, उनको क्या बोलते हैं? अविकसित, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इसके पश्चात अगर विश्व में बंधुता की भावना हो गई तो क्या होगा? विकसित देश और अविकसित देश, ठीक है, विकसित देश और अविकसित देशों, देशयो, ये भी षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति का द्विवचन है। तो देखो कैसे मीन्स निकलेगा, एक बार देखना। तो इसके पश्चात विकसित और अविकसित देशों के बीच में, विकसित अविकसित देशों के बीच में क्यों आया? मध्य। यहाँ पे सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है, अधिकरण कारक होने से क्या आया? में। और यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी दोनों हैं, लेकिन षष्ठी का बोध हो रहा है। उसके पश्चात विकसित और अविकसित देशों के मध्य जो प्रतियोगिता होगी वो कैसी होगी? स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति। सभी देश, सर्वे देशा, सभी देश ज्ञान और विज्ञान में, अभी हाँ देखो विज्ञानयो, ये भी वही है, देशयो, वही सप्तमी और षष्ठी व्यक्ति का द्विवचन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे द्विवचन किसका फीलिंग करवा रहा है? यहाँ पे ये करवा रहा है अधिकरण कारक का, ठीक है। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति। सभी देशों में
ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। क्या होंगे? सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अगर ये लोग मिलकर के काम करेंगे, विकसित देश अविकसित देशों का साथ देंगे और इनमें स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। सब जैसे है ना, बड़ा भाई होता है ना, मान लो कि उसके पास खूब पैसा है, वो अमीर बन चुका है, तो वो जैसे छोटा भाई गरीब है, अगर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को साथ लेके चलेगा, उसको सहारा देगा और उसको अपने बराबर लेके आएगा, तो दोनों में कौन सी भावना हो जाएगी? मैत्री की भावना हो जाएगी, सहयोग की भावना हो जाएगी। दोनों ही आगे बढ़ जाएंगे, तो दोनों आगे बढ़ेंगे तो पूरे परिवार का विकास होगा नहीं होगा? होगा। एक बढ़ता है, एक पीछे रह जाता है, तो दोनों का विकास नहीं होता है। ठीक वैसे ही विश्व के अंदर विकसित और अविकसित देश दोनों को अपने एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, यानी कि साथ देते हुए आगे जाएंगे, तो दोनों ही देश क्या हो जाएंगे? समर्थ हो जाएंगे। फिर ना कोई गरीब रहेगा ना कोई अमीर रहेगा। तो कौन सी भावना हो जाएगी? संभावना का विकास हो जाएगा। आगे चले। सूर्य से चंद्र से प्रकाश है सर्वत्र समारूपेण प्रसरति। प्रसरति यानी फैलना, ठीक है। जैसे सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश, अब सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो आप लोगों ने देखा वो भेदभाव करता है क्या? भाई ये गरीब की झोपड़ी है, इसमें तो नहीं प्रकाश करूँगा। जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा पृथ्वी के ऊपर, तो ये देख के थोड़ी आएगा कि गरीब की झोपड़ी है, इस पर प्रकाश नहीं करना है, ये अमीर का घर है तो इस पर प्रकाश करना है, नहीं ना। वह जब सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश को सभी जगह समान रूप से फैलाते हैं, ठीक है, तो फिर हम कौन होते हैं? एक दूसरे से भेदभाव करने वाले, ठीक है। तो देखो क्या बोल रही है, सूर्य चंद्रमा का जब प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है, प्रकृति भी सभी को समान रूप से व्यवहार करती है, तो तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परम वैरभाव अपाय विश्वबंधुः स्थापनीयम्। ये बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि जैसे सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश को समान रूप से फैलाता है, जैसे पृथ्वी भी यानी कि प्रकृति भी सबके साथ समान व्यवहार करती है, वैसे ही हम सभी को आपस में वीर की भावना को छोड़कर, यानी कि शत्रुता की भावना को छोड़कर विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करना चाहिए। अतः विश्व से कल्याणाय एतदृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए यही भावना होनी चाहिए। कौन सी भावना? अयम निज परो वेति घृणा लघु चेत सामह उदार चरिताना तु वसुदेव कुटुंबकम। अयम यानी यह, निज यानी मेरा, परो यानी तेरा, ठीक है। इस श्लोक का मीन्स क्या है कि यह तेरा है, यह मेरा है, यह तेरा है, यह मेरा है। ऐसी गणना करने वाले लोगों की गिनती कौन सी सोच में की जाती है? छोटी सोच के लोगों में गिनती की जाती है। और जो उदार चरितानां तु वसुदेव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग क्या होते हैं? अपना परिवार समझते हैं। तो कैसे? यह तेरा है, ये मेरा है, ऐसी सोच वाले लोगों की गिनती किस में की जाती है? छोटी सोच के लोगों में की जाती है। लेकिन उदार चरित्र वाले मतलब जो सभी को अपना समझते हैं, जो किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं, उसके लिए तो पूरी पृथ्वी परिवार के समान होती है। तो समझ में आया आप लोगों को कि हमारे अंदर कौन सी भावना का विकास होना चाहिए? बंधुत्व की भावना का विकास होना चाहिए। ठीक है बच्चा, धन्यवाद।